Hello everyone, welcome to my channel that is Biology Turning Point. My last topic was about the prokaryotic cell, and now we have to study about the eukaryotic cell in detail. So here on the board, the eukaryotic cell consists of cell wall and protoplasm. Eukaryotic cell consists of cell wall and protoplasm. Cell wall is non-living structure present in the cell, and protoplasm is the living constituent. The term protoplasm was given by Purkinje. यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट है और जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट है. और जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है दैट वाज गिवन बाय पुरकिंजे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक अबाउट द सेल वॉल. सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग सेल में प्रेजेंट नहीं होता है. सेल वॉल सिर्फ प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, फंजाई में और प्लांट सेल में. यानी कि ओनली सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट सेल. सो इन बैक्टीरिया द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन. In bacteria, the cell wall is made up of peptidoglycan. That peptidoglycan is also known as murine or mucopeptide. Okay, and peptidoglycan is made up of the repeating unit of an acetylglucosamine and an acetylmuramic acid. यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन से बनी होती है. पेप्टाइडोग्लाइकैन को ही म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं. म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकैन एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन-एसिटाइलम्यूरामिक एसिड के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है. ओके, नाउ सेकेंड, जो फंजाई होता है इसकी सेल वॉल बनी होती है फंगल सेल्यूलोज की. दैट फंगल सेल्यूलोज इज आल्सो नोन एज काइटिन. और काइटिन जो है वो एसिटाइल ग्लूकोसामीन की रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनी होती है. यानी कि जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंजाई में वो बनी होती है फंगल सेल्यूलोज की, और उसकी जो यूनिट होती है यानी कि इसका मोनोमर यूनिट की अगर हम बात करें तो दैट इज एसिटाइल ग्लूकोसामीन. नाउ थर्ड, दैट इज प्लांट सेल. तो प्लांट सेल वी आर ऑलरेडी वेरी फेमिलियर अबाउट दैट. इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज. ओके, तो अगर हम सेल वॉल की बात करें तो क्या सेल वॉल हर सेल में प्रेजेंट होती है? तो डेफिनेटली नॉट. इट इज प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया सेल, फंजाई सेल एंड प्लांट सेल. नाउ द प्रोटोप्लाज्म constitute cytoplasm and nucleus, and this point is very important to know that प्रोटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ही आता है और कुछ नहीं आता है. ये पॉइंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स दे ओनली आस्क व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, एंड द ऑप्शन यू विल गेट, यू हैव टू फाइंड आउट साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. तो एंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय पुरकिंजे. न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. ओके, नाउ आई हैव गिवन 3 important points. These are very important. प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जितना भी जेली लाइक मटेरियल होता है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म. यानी क्या लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म. और न्यूक्लियस इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. नाउ सेकंड पॉइंट, सेल वॉल नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर है. वहीं पर सेल मेम्ब्रेन इट इज लिविंग स्ट्रक्चर एंड इट इज प्रेजेंट इन एवरी सेल. यानी कि अगर हम कहें कि हर सेल में जो चीज प्रेजेंट है वो सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन एवरी सेल, वेयर एज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम ऑफ देम, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट सेल. ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी द सेल वॉल इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? नाउ फर्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस. जो सेल वॉल होती है वो सेल को एडवर्स यानी कि खराब इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है. प्लांट्स में और बैक्टीरिया में इसकी बहुत जरूरत होती है. प्लांट्स क्योंकि एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन में प्रेजेंट रहता है तो उसको सेल वॉल की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड, इट प्रोवाइड्स अ डेफिनाइट शेप टू द सेल.
सेल वॉल का काम है सेल को एक डेफिनाइट शेप प्रोवाइड करने का। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, वो सेल को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। अब नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, सेल के बाहर प्रेजेंट है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट परमिट द एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, सेल वॉल एक परमिएबिलिटी भी एक हद तक वो परफॉर्म करता है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को वो अपने से अंदर और बाहर आने जाने की परमिशन देता है। इट परमिट्स द एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। नेक्स्ट पॉइंट, इट डिटरमाइंस द मैनर ऑफ सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि सेल वॉल का एक फंक्शन होता है कि वो सेल डिवीजन का मैनर डिसाइड करे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल डिवाइड होने के टाइम सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है तो डिवीजन के टाइम सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें कोई सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें फरो का फॉर्मेशन होता है, दो साइड से सेल फरो बनाती है और बीच से डिवाइड हो जाती है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट सेल वॉल डिटरमाइंस द मैनर ऑफ सेल डिवीजन। प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा और एनिमल सेल के डिवीजन में कोई सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट passes प्लाज्मोडेस्माटा थ्रू विच सेल रिमेन कनेक्टेड विद एडजेसेंट सेल्स, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा आर द स्मॉल कनेक्शंस और द होल्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। तो दो सेल आपस में कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ दीज प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली एक चैनल प्रोवाइड करते हैं ताकि एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सके, मतलब दूसरे सेल में जा सके। कोई इम्पोर्टेंट कुछ जो मटेरियल है वो एक सेल से दूसरे सेल में जा सके। लास्ट पॉइंट, इट सेपरेट वन सेल फ्रॉम दी अदर, ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेल वॉल का कि दोनों सेल आपस में कनेक्टेड भी रहते हैं और एक सेल का जो लिक्विड जो भी साइटोप्लाज्म में वो होता है वो दूसरे सेल से सेपरेट भी रहता है। ओके, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के स्ट्रक्चर में 4 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। तो डायग्राम में यहाँ आप देख सकते हैं, ये बीच में मिडल लैमेला है सेंटर में, इसके बाद एक प्राइमरी वॉल है, देन सेकेंडरी वॉल एंड देन ग्रीन कलर की टर्शरी वॉल बनी हुई है। सेल के अंदर यानी कि दो सेल आपस में कनेक्ट होती है तो बीच में मिडल लैमेला से कनेक्टेड रहती है। ये उसकी प्राइमरी ब्लैक कलर से बनी हुई है प्राइमरी वॉल, ब्लू कलर से बनी है सेकेंडरी वॉल और ग्रीन कलर से बनी है टर्शरी वॉल। जनरली जो सेल नहीं होती है उसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है और जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है उसके अंदर सेल वॉल और भी डेवलप होती जाती है और सेकेंडरी और टर्शरी सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। मिडल लैमेला जो होती है वो कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, यानी कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मिडल लैमेला किससे बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। जो प्राइमरी वॉल होती है वो सबसे आउटर साइड है सेल के लिए, सेल के सबसे आउटर साइड में प्राइमरी वॉल होती है, उसके इनर साइड में सेकेंडरी वॉल होती है और सबसे इनर साइड में टर्शरी वॉल होती है। नाउ I will explain you about the primary cell wall, secondary cell wall and the tertiary cell wall. So first point, primary cell wall is the outermost layer, means जो cell wall में primary cell wall है वो सबसे बाहर की तरफ होगा। Secondary wall is situated below the primary cell wall और tertiary cell wall is the innermost, वो सबसे अंदर की ओर जो है वो tertiary cell wall है। Primary cell wall का second point, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थिन होती है, इलास्टिक होती है, डेलिकेट होती है और परमिएबल होती है। वहीं इसके कंपैरिजन में जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है दैट इज थिक, हार्ड एंड इम्परमिएबल इन नेचर। अगर हम टर्शरी सेल वॉल की बात करें तो वो सेकेंडरी सेल वॉल से भी ज्यादा थिक होती है, थिकर देन सेकेंडरी सेल वॉल। इसकी लोकेशन की बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मेरिस्टेमेटिक, यंग और पैरेनकाइमेटस सेल्स में पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड मेरिस्टोज और मेरिस्टोज का मतलब होता है एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होती है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है टू डिवाइड। तो अगर प्राइमरी सेल वॉल अगर बहुत महीन सी होगी, पतली सी होगी तो वो आसानी से डिवाइड कर सकती है। तो प्राइमरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट रहता है। वहीं सेकेंडरी सेल वॉल इज फाउंड इन परमानेंट सेल,
परमानेंट सेल ऐसी सेल्स होती हैं दैट लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, उनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है, बल्कि दे आर डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर डेवलप हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए और कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगे, उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेल। तो परमानेंट सेल में सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और टर्शरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो वो ट्रैकीड्स में पाया जाता है। ट्रैकीड्स इज द सेल ऑफ जाइलम। जाइलम हेल्प करता है वाटर कंडक्शन में, सब कोई जानता होगा। तो ट्रैकीड्स में पाया जाता है टर्शरी सेल वॉल, और वो भी जिम्नोस्पर्म की ट्रैकीड्स में। टर्शरी सेल वॉल बेसिकली बहुत ज्यादा थिक होती है, तो वो जिम्नोस्पर्म की ट्रैकीड्स में पाया जाता है। और अगर हम ये बात करें कि किससे बनी होती है, तो प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सिर्फ सेल्यूलोज से बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, लिग्निन, सेल्यूलोज एंड सम अदर सब्सटेंसेज ऑल्सो। और टर्शरी सेल वॉल स्पेशली इट इज मेड अप ऑफ जाइलैन सब्सटेंस। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल सिंपल होता है, स्मूथ। सेकेंडरी सेल वॉल इज ऑल्सो सिंपल एंड टर्शरी सेल वॉल, आपको अगर डायग्राम याद हो, इससे पहले वाली स्लाइड में डायग्राम बनाया था, ग्रीन कलर के मार्कर यूज किया था। टर्शरी सेल वॉल फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोसेसेस बाय इनवेजिनेशन ऑफ वॉल। वॉल के अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हो जाता है और वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वो टर्शरी सेल वॉल में ही पाया जाता है। So this is the basic differentiation between primary cell wall, secondary cell wall and tertiary cell wall. Now topic is origin of cell wall. तो सबसे पहले it is initiated at the telophase stage of cell division. मीन्स जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो सबसे लास्ट जो स्टेज होता है टीलोफेज स्टेज, उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट्स फॉर्मेशन। सेल वॉल के फॉर्मेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड पॉइंट, ट्यूबुलर पार्टिकल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम माइग्रेट टू इक्वेटोरियल रीजन। जो ट्यूबुलर पार्टिकल्स होते हैं, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के, वो इक्वेटोरियल रीजन पे आ जाते हैं। आफ्टर दैट इट फॉर्म्स मिडल लैमेला फर्स्ट, तो वो मिलकर मिडल लैमेला बनाते हैं, विच इज द स्टार्टिंग ऑफ सेल वॉल, और यहीं से सेल वॉल का फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सबसे पहले सेल वॉल के फॉर्मेशन में मिडल लैमेला का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आफ्टर दैट सेल्यूलोज फिब्रिल्स स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के दोनों साइड, अंदर के साइड भी बाहर के साइड भी, सेल्यूलोज फिब्रिल का डिपॉजिशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर का, वो हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए। इस टॉपिक में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है वो मिडल लैमेला का होता है और उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हेल्प करता है। और दूसरा पॉइंट कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है वो साइटोप्लाज्म करता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट की तरह इसको बना के लिख लेना। आफ्टर दैट लेटर ऑन lignin and cellulose start depositing on the primary wall to form secondary wall. उसके बाद प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर दैट प्राइमरी वॉल के दोनों साइड जो है वो लिग्निन का और सेल्यूलोज का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, जो फर्दर हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल के फॉर्मेशन के लिए। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ द सेल वॉल फॉर्म्स। Here are the cytoplasmic droplets that are present in the cytoplasm of the cell that will arrange themselves in the equatorial plate, and from this origin of middle lamella takes place. You can see this is the middle lamella, and after the formation of the middle lamella, cellulose fibrils start depositing on the either side of middle lamella, means on the outer side as well as on the inner side. Middle lamella is the main layer through which two cells are connected. Okay, this is the portion of one cell and this is the portion of the other cell. Middle lamella के दोनों तरफ जो है सेल्यूलोज के फिब्रिल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्राइमरी वॉल। आफ्टर दैट सम अदर सब्सटेंस सच एज लिग्निन वगैरह, ये स्टार्ट हो जाएगा डिपॉजिट होना ऑन द अदर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। तो ये देखिए जमा हो गया, ये बन जाएगा सेकेंडरी वॉल। वैसे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये भी सेकेंडरी वॉल है दूसरे सेल की। आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आई हैव इंडिकेटेड इट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन मार्कर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म करेगा और जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है वो मिडल लैमेला करता है। ओके, इन दिस वे द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल
takes place. And with this diagram I have ended the topic of cell wall. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक करिए, कमेंट करके बताइए हमें, और सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी टर्निंग पॉइंट. You can also follow me on Instagram for more posts. Thank you.